अनफ़िल्टर मेकअप देखना है तब तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे कोई फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करती, कोई एक्स्ट्रा लाइट, कोई इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। नो एडिटिंग, जस्ट अ नेचुरल एंड व्हाटएवर द कंटेंट जो रहता है मैं वही दिखाती हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, प्लस अपने प्यारे से स्टूडेंट्स को। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मेरे चैनल से किसी एक इंसान को भी बेनिफिट मिल रहा होगा ना, तो मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी बनाना, क्योंकि वो मेरा पैशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को एक्सप्लेन करना, चीज़ों को कंटिन्यू करना। एंड आज मुझे पता चला जेन्युइनली कि हाँ, देयर इज़ समवन जिसको हमारे वीडियो से फ़ायदे मिल रहे हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइव सेशन में हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, उन सभी को बेनिफिट मिल रहा है। तो क्यों ना मैं और अमेजिंग वीडियोस क्रिएट करूं। इसीलिए एक और अमेजिंग सा आई मेकअप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह हमने पहले CTM करना होता है हर एक मेकअप के पहले, चाहे आप आई मेकअप कर रहे हो, चाहे आप पूरा फेस मेकअप कर रहे हो, ठीक है। हमने यहाँ पे CTM अच्छे से किया और उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है अप्लाई करके बेस। बेस एप्लीकेशन शुड बी फाइन, बहुत फाइन होना चाहिए। एंड आपको पूरा आपके आईब्रोज एरियाज को भी कवर करना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लेंडिंग, एंड ब्लेंडिंग शुड बी वेरी फाइन, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कोई क्रीज या कोई एक्स्ट्रा लाइंस नहीं बनेगी और आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमने री एप्लीकेशन किया है बेस का, क्योंकि हमने ब्लेंड करने के बाद जब देखा तो वो कम दिख रहा था ना, क्योंकि बेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बेस हमने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिया और उसके अकॉर्डिंग हमको बहुत अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंडिंग भी करनी होगी, प्लस पाउडर लॉकिंग शुड बी देयर। एंड बेस आपको पूरे आईलिड को कवर करते हुए लगाना है। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए है कि पूरा कवर करना है, क्या आईलिड एरिया एंड जो नोज़, आईलिड से सटा हुआ जो एरिया होता है ना हम लोगों का नोज़ वाला, उसको भी हम कवर करते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग कि आपको इस तरीके से कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हो। देन आपको पाउडर लॉकिंग करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वाइट पाउडर लिया है लॉकिंग करने के लिए। अगर आपके पास बनाना पाउडर है तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, यानी कि जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास, तो मैं इसीलिए वाइट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम वाइट पाउडर से भी अगर लॉकिंग करते हैं ना तो उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप अपने क्लाइंट पे हमेशा यूज़ करिएगा बनाना पाउडर, बट प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम वाइट पाउडर भी चला सकते हैं। देन हमने क्रीज़ एरिया को कवर किया है सबसे पहले, और क्रीज़ एरिया पे हमने रेड शेडो अप्लाई किया है। सबसे पहले हमने यूज़ किया है रेड शेडो, जिसको हमने एप्लीकेशन दिया है क्रीज एरिया पे। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी बैक या फॉरवर्ड या कुछ करने की ज़रूरत ना हो, आपको समझ में आए कि मैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हर दिन कुछ न्यू यूज़र्स आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको पता चलनी चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा डीप नॉलेज के थ्रू मैं चाहती हूँ कि लोगों को समझ में आए हर एक चीज़। क्रीज एरिया सबसे पहले हम कवर करते हैं, ठीक है। क्रीज एरिया कौन सा होता है, जो हमारा ब्रोबोन एरिया होता है ना, उसके नीचे वाला एरिया क्रीज एरिया होता है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी हियर, हमें क्रीज क्रिएट करना था, कट क्रीज जो होता है ना। एंड फॉर दैट वी जस्ट, आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि मैम प्लीज़ ऊपर देखिए सीलिंग के पास। इससे क्या होता है ना कि जो आप नीचे लगाते हैं ना, तो वो आपको एक प्रपोर्शन, एक एरिया मिल जाता है। आपने नीचे लगाया था बेस, एंड अगर वो ऊपर देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया मिल गया, देन यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग द शेप फॉर योर क्रीज, ठीक है। एंड एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द थिंग व्हाट स्टूडेंट डू। यहाँ पर अगर शेप इक्वल नहीं होगा तो आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, दैट मतलब थोड़ा सा ही फिनिशिंग दिया, बहुत नहीं दिया है, ताकि उन स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में आए और वो जब प्रैक्टिस करे तो अगर उनसे गलती हो तो वो उसको रेक्टिफाई करे, ठीक है, होता है ना, क्योंकि इट्स ओके। देन उसके बाद हमने यहाँ पे मस्टर्ड कलर लिया है, ठीक है। एंड मस्टर्ड कलर लेने के बाद आपको सिर्फ उसको डिपॉजिट करना है, जितना भी आपने बेस लगाया है ना क्रीज के लिए, उस एरियाज पे। एज यू कैन सी हियर, एंड दिस इज़, मतलब ये बहुत सिंपल है। एंड आप हल्दी लुक के लिए ना ये आई मेकअप आराम से ट्राई कर सकते हो, बहुत ट्रेंडी भी रहता है एंड बहुत ईजी है बनाने के लिए, तो आप आराम से इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास ना कुछ स्टूडेंट है जो लाइक प्रैक्टिस करके, मेरी जो इंस्टाग्राम ID है ना, वीवा सलोन एंड एकेडमी,
हाँ, वीवा सैलून एंड एकेडमी का जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रैक्टिस कर के अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। सो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और ये सेम कलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर्स भी आपको बताया कि हम कौन से कलर्स यूज़ किया है। सो आप मुझे भेजिएगा तो हम उसको फिर पोस्ट करेंगे, ठीक है, अपने कम्युनिटी सेक्टर में। और इस तरीके से क्या होगा कि हमें टू वे कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, पता चलेगा कि आप कैसा कर रहे हो एंड आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं। सो इस तरीके से ना आपकी प्रैक्टिस सेशन हम चेक कर पाएंगे, है ना। सो आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो यू आर गेटिंग अ लॉट फ्रॉम वेरी फार। अगर आप दूर भी हैं तो भी आपको चीज़ें कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है। वैसे तो इतनी सारे चीज़ें हैं ऑलरेडी जिससे हम ईजी कर सकते हैं इस गैप को, डिस्टेंस गैप को। सो अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वीवा सैलून एंड एकेडमी, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर भेज दूँगी, ऐड कर दूँगी, सॉरी। तो देखिए बेस में हमने ये मस्टर्ड कलर लिया ना, अब मस्टर्ड कलर को आपको ब्लेंड नहीं करना है, बस डिपॉजिट करना है, ठीक है। डिपॉजिट आपको किस तरीके से करना है कि वो इक्वली लगे, अनइवन बिल्कुल भी ना लगे। आपको लगे कि कलर की ज़रूरत है तो आप पैलेट से और शेडो लीजिए और उसको एप्लीकेशन कीजिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप क्रीज एरियाज़ पे जब भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, ब्लेंड नहीं करते हैं वहाँ पे। जब आप बेस लगाते हैं फिर उसके ऊपर चीज़ों को ऐड करते हैं, उस समय पे हम बिल्कुल भी क्या नहीं करते, ब्लेंडिंग नहीं करते। हाँ, ये जो लाइंस दिख रही है आपको क्रीज़ वाली जो हमने लाइन बनाई है, वो लाइन विजिबल है, उस विजिबल लाइन को हमें हटाना है, ठीक है। वो कैसे हटाएंगे अभी हम आगे उस चीज़ को भी प्रोसेस में लेंगे तो वो आप सीखेंगे, ठीक है। सो अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो सैलून है इट्स अ फ्रेंचाइजी बेस्ड सैलून, और मैंने इसे हर वीडियो पे बताया है एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने इस सैलून के नाम से ओपन किया है। हालांकि मुझे थोड़ी सी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि मैं बहुत कॉलोनी के अंदर खोला है मैंने अपना सैलून, फ्रेंचाइजी बेस्ड है। एंड ऑफलाइन अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट 7651999170 पे, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें जो क्रीज वाली लाइन हमने ली है उसे हमें क्या करना है, ब्लेंड करना है प्रॉपरली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे प्रॉपरली ब्लेंड करें ताकि जो भी लाइन है ना वो एकदम इनविजिबल हो जाए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा शेप आ रहा है ना, शेप इज़ नाइस नाउ। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि आपको उसी को बहुत परफेक्ट करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कब किस चीज़ को आप ठीक कर लो। एंड ऑलवेज टेल योर क्लाइंट टू कीप देयर आई क्लोज जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो, क्योंकि अगर वो बार बार आँखें खोलते हैं ना तो क्रीज बन जाती है, लाइंस बन जाती है। मेरे बहुत सारे वीडियोस पे आपने देखा होगा कुछ मॉडल सुनती नहीं है जिसकी वजह से वो बार बार आँखें खोलती है और उसके वजह से ये सारे इश्यूज़ होते हैं। एंड दीज थिंग्स ना बहुत इरिटेट करता है, बट ठीक है, नो इश्यूज़। और जो क्रीज लाइन को हमने मर्ज करने के लिए जो कलर लिया है वो भी हमने रेड ही कलर लिया था, ठीक है। और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड करना है एंड दिस इज़ हाउ इट एग्जैक्टली लुक। एंड आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो पूरा निकल जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने बिल्कुल भी क्लीन अप फेशियल कुछ भी नहीं लिया था एंड शी इज़ जस्ट हियर, जिसकी वजह से ये ऐसा इश्यूज़ आ रहा है। सो ऐसा होता है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ऑलवेज़ यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप कुछ भी अपने क्लाइंट को मेकअप भी सजेस्ट करते हैं ना, मेकअप की इंक्वायरीज़ भी आती है तो उनको आप बताइए कि मैम आपको पहले फेशियल क्लीनअप स्किन केयर तो घर पे करना ही होगा। लोगों को लगता है कि हम अगर मेकअप कर रहे हैं तो हमें स्किन केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ना एकदम मिथ है। लोगों को और आपके क्लाइंट्स को इस चीज़ का बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि स्किन केयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है टू गेट अ परफेक्ट और अ फ्लॉलेस मेकअप, राइट। अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं कई बार ना क्लाइंट के स्किन केयर पे भी आपका मेकअप का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने उस समय जो पीछे चला गया वहाँ पे आपको बहुत ही क्लोज़अप पे दिख रहा था कि जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी लाइक ब्लेंड प्रॉपर होने के बावजूद भी प्रोडक्ट स्किन पील कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था ना। सो दिस इज़ द रीज़न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हर किसी को अपने क्लाइंट को बताते रहना चाहिए। सो बुकिंग के टाइम पे क्लाइंट आ रहे हैं, प्लीज़ उनको बताइए कि मैम स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्किन केयर जितना ज़्यादा अच्छा करोगे आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। सो यहाँ पे आपको आईब्रोज़ भी प्रॉपर शेप देना होगा, ठीक है। बीच में हमने एक और इफेक्टिव लाइट चालू की थी सो दैट हमको प्रॉपरली चीज़ें विजिबल हो, और उस समय रोशनी बहुत तेज़ थी, है ना।
अभी भी आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है ये आई लुक। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। सो यू कैन सी द क्रीज लाइन पे एक बहुत पतली एंड फाइन सी लाइन गई हुई है, ठीक है। ये हमने क्यों ड्रॉ किया है, सो दैट वी कैन ऐड सम ग्लिटर्स ऑन इट। अभी हम ग्लिटर्स वाले लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत ट्रेंडी चलता है ना। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो ना, लाइक आपके पास कोई हल्दी के लिए कोई क्लाइंट आ रहा है, सो यू कैन गो फॉर दिस आई मेकअप, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। देन आपको थोड़ा सा हमने यहाँ पे आईलाइनर थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है। सो आपको जैसा आईलाइनर आपके क्लाइंट को पसंद है आप उस तरीके से देंगे, वो उनको अच्छा लगेगा। फाइन दिख रहा है, इक्वल लग रहा है ना। सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है बहुत सारी बेसिक एंड छोटी छोटी चीज़ों पे, जस्ट लाइक इन चीज़ों पे। सो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि पहले आप हमेशा आराम से काम कीजिए, ठीक है। पहला आप हमेशा पतला लगाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे आँख में जब भी आप जाते हैं ना थोड़ा सा मोटा हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको बैलेंस प्रॉपर दोनों का करें आप। सो ब्रो बोन में अगर हाइलाइटिंग अप्लाई नहीं करना आपको लगता है कि उससे काम चल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पूरा ब्रो बोन एरिया कवर करना है विद हाइलाइटिंग, क्योंकि हाइलाइटिंग करने से ना एक बहुत फुलर इफ़ेक्ट आता है आपके आँखों में, जिससे आई लुक बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको ब्रो बोन को भी हमेशा कवर करना है, कभी बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। नाउ अभी आपको यहाँ पे मस्कारा एप्लीकेशन करना है। देयर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस पर्टिकुलर आई मेकअप, बट वो हम एंड में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आई मेकअप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मस्कारा लगाने के बाद, और मतलब मस्कारा तो लगाते ही हैं, उसके साथ ही साथ हम लैशेज़ एक्सटेंशंस भी लगाते हैं, फेक लैशेज़, राइट। बट मैंने फेक लैशेज़ आपको लगाना बहुत बार बताया है, लाइक मैक्सिमम मतलब हर वीडियो में बताया है। सो इसीलिए आई मेकअप के प्रैक्टिस सेशन में मैं अभी नहीं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से वो चीज़ें हम बताएं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। सो हम हर एक पर्टिकुलर चीज़ का एक सेपरेट वीडियोस क्रिएट कर लेंगे, या फिर हम लाइव सेशन में आपके साथ मस्कारा फेक लैशेज़ जो है ना, एक्सटेंशंस, वो मैं आपको बताऊंगी। और ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, जब भी हम मस्कारा लगाते हैं तो नीचे वाला जो हमारा पूरा स्किन होता है वो ख़राब हो जाता है, लाइक उसमें मस्कारा लग जाता है। और अभी हमने रफ़ ही किया है, क्योंकि हमें मालूम है कि नीचे अभी कोई काम हमें लाइक वाटर लाइन के एरियाज़ पे अभी कोई मेकअप नहीं करना है। सो दिस इज़ द सिंपल थिंग, राइट। सिंपल सा मेकअप लग रहा है, बहुत एलिगेंट सा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है ना, प्यारा सा। बट अभी इसको और भी आपको अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना है। बट आई मेकअप भी अगर आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो थोड़ा सा परफेक्शन की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। इसलिए हमने अंडर आई एरिया हल्का सा कवर करने की कोशिश की है। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे कंसील कर दो या बेस लगा दो, और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होगा आपको। एंड जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो, मेक श्योर कि अपने क्लाइंट को बोलिए कि आप ऊपर देखिए, ताकि आपको पूरा स्पेस अच्छे से मिले, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको पाउडर लॉकिंग करनी है। जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पाउडर लॉकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी स्टेप्स होते हैं ना मेकअप में, वो सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको हर एक स्टेप को मैं हर एक वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताती हूँ। कुछ चीज़ें मैं पॉज भी रखती हूँ, कहीं कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा होता है, ताकि मैं वहाँ पे प्रोडक्टिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत ही 16-25 लाइक बहुत कम ड्यूरेशन होते हैं। अगर ये चीज़ हमें पेड करना पड़ता तो शायद हम टीचर्स की पूरी बात सुनते, बट यूट्यूब पे है, फ्री है, इट डज़ंट मीन कि आप नहीं सुनेंगे। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, उतना ही तेज आपका माइंड काम करेगा, और आपको हर एक स्टेप प्रॉपरली याद रहेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको काजल एप्लीकेशन करना है, एंड इट इज़ वेरी बेसिक। काजल अगर आप मर्ज करना चाहें तो जो भी आपने आई शेडो ऊपर लाइक क्रीज एरिया पे लिया है, आप उसको ले सकते हैं, एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्रिएट हो जाता है ना जब हम काजल के साथ उसको ब्लेंड करते हैं। एक स्मोकी सा नीचे आ जाता है। एंड मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपके क्लाइंट को डार्क सर्कल है, तो आप ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। एंड अगर उसमें आप रेड लिया है तो ठीक है, ब्लैक में आप कभी भी ब्राउन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत डार्क सर्कल्स वाली ही फील देता है मैक्सिमम क्लाइंट्स को। सो काजल एप्लीकेशन के बाद आपको हाइलाइटिंग एप्लीकेशन करनी होती है, टीयर डक्ट वाला जो एरिया होता है ना, उस एरिया पे, सो दैट आपका जो मेकअप है, आप जो लुक क्रिएट करना चाहते हो, वो कंप्लीट लगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जो मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल इसमें हम क्रिएट करेंगे, सो दैट प्रॉपर हल्दी जो फेस्टिवल होते हैं, जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना, हल्दी लुक, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करने वाला है। सो जो क्रीज लाइन के पास एक बहुत फाइन सी लाइन आपको अगर अभी विजिबल होगी, सो उस लाइन में ही हमको काम है, और यहाँ पर हम एप्लीकेशन करेंगे
प्योर ग्लिटर्स को, ठीक है। एंड मैंने बताया है कि ग्लिटर्स आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो हम फेस में ग्लू यूज़ करते हैं ना, फेस ग्लू जिसे हम कहते हैं, आपको किसी भी वेबसाइट में ईजिली मिल जाएगा। सो आपको फेस ग्लू लेना है एंड उसकी मदद से पहले आप पूरा फेस ग्लू अप्लाई कर दीजिए जो भी आपने शेप दिया है। फिर उसके बाद जो ग्लिटर्स है आपके पास, उस ग्लिटर्स को आपको कुछ इस तरीके से उसे शेप देते हुए लगाना है। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत फाइन देना है ना, बहुत अगर मोटा सा आप देंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो ये शेप बहुत अच्छा लगेगा एंड अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करेगा। थोड़ा सा इसका विंग आपको बाहर निकालना होगा, बहुत लाइट सा, ताकि वो आपको एक आपकी आंखों को एक अपलिफ्टेड लुक दे। सो मैक्सिमम टाइम जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनके साथ एक गलती होती है कि दोनों आंखों की जो शेप होते हैं ना, जब हम शेप क्रिएट कर रहे होते हैं वहाँ पर ऊपर नीचे वाली जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, शेप समझ में नहीं आती है। सो इस वीडियो को देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। सो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। अगर आप इस आई मेकअप को प्रैक्टिस करें तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई द थिंग, और आपको हम बता सके जो भी चीज़ें हैं, गलतियां हैं, जो भी ब्लेंडिंग के टेक्निक्स है, आप जहाँ पे भी गलत होगे सो हम इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस अमेजिंग वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है सैलून लर्निंग एट होम की, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इसी तरीके की और भी अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे भी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय। एंड हाँ गाइस, आप सभी के साथ मैंने पहले भी बताया है कि हमारा HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स का कंप्लीट कोर्स रिलीज़ होने वाला है। इफ़ यू वांट तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई विल शेयर द लिंक विथ ऑल ऑफ़ यू। बहुत अमेजिंग कोर्स है और उसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता चलने वाले हैं, जिससे आप अपने ब्राइडल मेकअप को और भी एनहेंस कर सकते हो, अपने स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हो। आपके स्किल्स काफ़ी अपग्रेड हो जाएंगे उस